Good morning. All are okay? Okay. Very good. Now open your Sanskrit book, students. Page number 50. Ashtama Patha. और जहां लास्ट क्लास में कॉलम बनाए थे, जरा वो पेज भी खोल के रखिए। लास्ट क्लास में मैंने प्रथम पुरुष का ये ब्लॉक बनवाया था। Now, who will explain the last lesson again to everyone? For everyone. प्रथम पुरुष एक वचन कौन समझा देंगे? पूरा लेसन किसने क्या समझाया था लास्ट क्लास में? वेरी गुड अनन्या। हाँ अनन्या। हाँ मिस ने क्या समझाया था? Ma'am, you have explained that प्रथम पुरुष प्रथम पुरुष एक वचन में आपने बताया था जैसे मेल है तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं। फिर उसके बाद पर्सन है, एक वचन में है प्रथम पुरुष, एक वचन में प्रथम पुरुष, पर्सन में जैसे अश्व है, मूषक है ना। अभी आप पढ़ रहे हैं सर्वनाम से, संज्ञा सर्वनाम दोनों मिक्स है आपका लेसन नंबर 6, 7 में भी और 8 में भी, 9 में भी, है ना। इसमें आपको संज्ञा से भी एग्जाम्पल दिया है, सर्वनाम से भी दिया है। बस इतना याद रखिएगा, अगर मेल पर्सन एक है, एक वचन मतलब एक है, तो उस शब्द के पीछे विसर्ग की मात्रा लगेगी। जब उसका आप संस्कृत शब्द बना देंगे तो उसके पीछे विसर्ग की मात्रा लगेगी। यहाँ मिस ने बोर्ड पर लेसन नंबर 7 में आपको विसर्ग से बताया था, सर्वनाम एग्जाम्पल देके। अगर इसकी जगह एषः मीनिंग क्या है, यह, सह मीनिंग क्या है, नाम की जगह संज्ञा शब्द भी होता तो भी आप विसर्ग की मात्रा ही लगाएंगे, है ना। जैसे आपका है मूषकः, अश्वः, नरः, बालकः। इसका मतलब क्या है, सारे शब्द जो है वो मेल है, इसलिए उसमें विसर्ग की मात्रा लगी है और वो एक वचन में है, यानी उनकी संख्या एक है। लेसन नंबर आपका 7 में आपको सर्वनाम से भी एग्जाम्पल बता दिया। सर्वनाम में भी आपको विसर्ग की मात्रा लगानी होगी अगर सर्वनाम पुरुष है और एक वचन में है तो। उसी तरह लड़की अगर एक है, वो संज्ञा हो या सर्वनाम हो, आपको उसमें आकार की मात्रा दिखाई देगी। मैंने आपको बोर्ड पर सर्वनाम से एग्जाम्पल दे रखा है। इसकी जगह आप बालिका लिख सकते हैं, मूषिका लिख सकते हैं, लता लिख सकते हैं, कोकिला लिख सकते हैं, सरिता लिख सकते हैं। यानी जितने स्त्रीलिंग शब्द एक वचन में है उसमें आपको आकार की मात्रा दिखाई देगी। मैंने बोर्ड पर आपको सर्वनाम से दिखाया है, संज्ञा की जगह आने वाले शब्द सर्वनाम है। अगर मैंने कहा सरिता बहती, नदी बहती है, ओके, और अगर उसको बोलना होगा हमको वह बहती है तो क्या होगा, एषा। आकार की मात्रा लड़कियों के लिए एक वचन में है। उसी तरह न्यूटर जेंडर में आपको अम साउंड सुनाई देता है अगर संज्ञा शब्द है तो, जैसे वृक्षम, विद्यालयम, गृहम। सर्वनाम में आपको दिखाया है एतत् और तत् से एग्जाम्पल आपके बुक में दिया है। एतत् मतलब होता है यह, तत् मतलब होता है वह। ये भी दोनों सर्वनाम शब्द एक वचन से है। और जब ये सारे सर्वनाम शब्द आपको दिखाई देंगे तो क्रिया में आपको ती प्रत्यय लगाना है, यानी धातु रूप में आप ती प्रत्यय लगाकर एक क्रिया रूप बनाएंगे। खेलता है, हंसता है, जाता है, जो है आप बोलते हैं ना, है एक वचन में, उसी है का संस्कृत क्या है, ती। अब इसके आगे आप कोई भी धातु लगाइए, हस, पट, गच, पश्य, कोई भी धातु लगाइए, आपको इन सारे सर्वनामों के साथ ती प्रत्यय लगाकर ही क्रिया रूप बनाना है। यही था आपका लेसन नंबर 7। ये मैंने ब्लॉक आपको बनवाया भी था।
याद आ गया सबको? यस मैम। क्लियर है? डाउट पूछ लो अभी, फिर आगे चलेंगे। लेसन नंबर 7 में इस वाले में कोई डाउट था या अभी भी है तो पूछ सकते हैं, फिर मैं आगे चलूंगी लेसन 8 आज का लेसन। हाँ अमृतांश, अमृतांश कुछ पूछना है? हाँ, अनम्यूट योरसेल्फ फ्रॉम योर साइड। Miss अनुवाद we have to write in copy. अनुवाद आपको कॉपी में ही करना है। And लास्ट Miss you have written on board that also we have to write ये in तो copy. मैंने आपको बनवा दिया क्योंकि क्लास 8 तक आपके साथ है। 8 तक आपको संस्कृत पढ़ना है, ये ब्लॉक हमेशा बना के रखे रहिएगा। अनुवाद के लिए आपको बहुत इजी पड़ेगा इसको देखिए। Miss please side I can take a screenshot and I have write. अभी तो पूरा कंप्लीट कर लेने दो, अभी तो मिस पहला लेसन और दूसरा लेसन ही किया, ये प्रथम पुरुष ही चल रहा है, अभी मध्यम फिर उत्तम आएगा तब जाके ब्लॉक कंप्लीट होगा। अभी फिलहाल जितना लिखवा रहे हैं उतना ही लिखो, एकदम साफ साफ लिखना। आपकी कॉपी में जगह नहीं होगा आई थिंक सो, तो कॉपी को चौड़े में ऐसे में लेके ब्लॉक बनाओ, ऐसे ब्लॉक बनाओ तो पूरा आएगा, अच्छे से आ जाएगा। और अच्छे से रखिए रहिएगा, क्लास 8 तक आपको अनुवाद में कोई दिक्कत नहीं आएगी। आराम से बस इतना याद रखो कि ये सर्वनाम शब्द होंगे या संज्ञा शब्द जो भी रहेगा, अगर ये सारे साइन आपको दिखाई दे रहे हैं तो आपको तुरंत टी प्रत्यय लगाना, जिसका अर्थ होता है और है। इस और आर में अंतर है ना, इस क्या है सिंगुलर है और आर क्या है प्लूरल के लिए यूज करते हैं। उसी तरह टी है संस्कृत शब्द है, संति उसका बहुवचन, इसको आप आर बोलते हैं, वो मैं आगे बताऊंगी कैसे आएगा वो। अभी फिलहाल आपको इतना बताना है कि जितने भी संज्ञा शब्द पुल्लिंग में है उनमें विसर्ग की मात्रा लगती है, चाहे वो सर्वनाम हो या संज्ञा हो। फीमेल होगी तो आ की मात्रा दिखाई देगी, न्यूटर जेंडर अगर संज्ञा होगा तो अम साउंड सुनाई देगा, सर्वनाम है तो आपको एतत् और तत् से एग्जाम्पल दिया रहेगा। तो जहां ये सारे सर्वनाम शब्द दिखाई देंगे आपको वहां पर टी प्रत्यय लगाना। अब इसकी जगह आप संज्ञा यूज कर सकते हो, जैसे लड़का पढ़ता है तो क्या लिखेंगे बालका पठति, पढ़ने के लिए पठ धातु है ना। लड़की हंसती है, लड़की के लिए क्या है बालिका हंसती, वह हंसती है सा हंसती, सा का मतलब है वह। तीनों का तीनों का मैंने यहाँ पे मीनिंग लिख दिया है ताकि आपको समझने में आसान हो। ये तीनों वर्ड का मीनिंग एक ही है, यह लिंग के अनुसार सर्वनाम शब्द अलग अलग। उसी तरह दूसरे वाले लाइन में तीनों का मीनिंग एक ही है, वह लिंग के अनुसार ये सर्वनाम शब्द अलग अलग। यही था आपका लेसन नंबर 7। एनी डाउट? पहल, पहल आपका हाथ ऊपर है, पहल कुछ पूछना है? हाँ पहल पूछो। Miss, that you have written upside Ashtam part, that in the book where it is written. अष्टमा पाठ, अष्टमा पाठ। अभी मैं 7th लेसन पिछला वाला रिवाइज करवा रही हूँ, ठीक है। ये पिछला लेसन था, लेसन नंबर 7। इसी में मैंने पूछा, मैंने ये ब्लॉग बनवाया था, सबकी कॉपी में है। हाँ आयुषी सही है बेटा, सही है। हाँ ये ब्लॉग सबके पास होगा, लास्ट क्लास में मैंने करवाया था ये। इसमें किसी को डाउट है? लेसन नंबर 7 अनुवाद करने क्या आएगा तो हो जाएगा सबसे। हाँ सुशांता, हाँ यू वांट टू आस्क बेटा समथिंग? सुशांता हाँ बोलो बेटा, अनम्यूट योरसेल्फ फ्रॉम योर साइड। हाँ गुड मॉर्निंग मैम। मॉर्निंग बेटा, हाँ बोलो। मैम जैसे आपने वहाँ पे ती और ता लिखा है तो ये अभी मत देखिए, अभी इसको मैंने समझाया ही नहीं, मैं सभी से लेसन नंबर मैम ती आपने लिखा है तो वो एक वर्ड को ज्वाइन करके लिखेंगे। आप इसके आगे कोई भी धातु लगाइए, धातु आप पढ़ चुके हैं ना, हस पट लिख गज, आप कोई भी धातु लगाइए लेकिन ये सर्वनाम शब्द ही होना चाहिए, तभी आप ती लगाएंगे। मैम जैसे सा और साह में क्या अंतर है मैम? साह जो है वो मेल है, देखो मैंने लिखा है जितने विसर्ग होंगे उसका मतलब ही है वो पुल्लिंग है, एक वचन में है। देखो मैंने लिखा है एक वचन मेल, वो सर्वनाम में भी देखो विसर्ग लगा रहेगा, विसर्ग का मतलब ही है वो मेल एक है। उसकी जगह मैंने बताया आपको अश्व लिख सकते हो, संज्ञा में बालका लिख सकते हो, ये सर्वनाम से मैंने एग्जाम्पल दिया है ना। विसर्ग जितने होंगे सब आपका मेल पर्सन एक वचन में है,
तब आपको क्या लगाना है, ती। अब इसके आगे आप कोई भी धातु लगाइए जो अनुवाद में पूछा रहेगा। सपोज लिखा रहेगा लड़का हंसता है, तो लड़का के लिए संस्कृत शब्द क्या है, बालक, है ना। तो लड़का है तो आपने तुरंत विसर्ग क्या लगा के शब्द क्या बना दिया, बालकः। ओके, हंसने के लिए आपको मालूम है धातु क्या है, हंस, पढ़ चुके हैं ना, हंस। अब इसमें हंस जोड़ दिया तो ती हो गया। ध्यान दीजिएगा जितने भी धातु होते हैं सबके नीचे हलंत का मात्रा, हलंत की मात्रा लगी हुई होती है। उसका मतलब है यह स अभी आधा है ना। जैसे आपने ती प्रत्यय जोड़ दिया तुरंत हलंत हटा दीजिएगा, ये नहीं लगेगा। उसके बाद आपका जितने भी धातु रूप थे, आई थिंक था आपका लेसन नंबर 5 धातु परिचय। देखिए सब में हलंत की मात्रा लगी हुई है। पट, बद, खाद, देख रहे हैं सब में हलंत की मात्रा है। हस्त, धाव, दृश्य, चर, लिख, सब में पेज नंबर 32, 33 है ना। धातु हमेशा लेसन नंबर 5 ये धातु हम लोग पढ़ चुके हैं। तो सारे धातु में विसर्ग की हलंत की मात्रा लगी हुई होती है। और जैसे आपने एक वचन ऐड कर लिया या द्विवचन ऐड कर लिया या बहुवचन ऐड कर लिया, आप हलंत की मात्रा हटा दें। अभी तक लेसन 7 में किसी को डाउट है? क्लियर? आगे चले? आगे चले? चले? कोई आवाज नहीं आ रही है, बस सुशांता की आवाज आ रही है, बाकी यस मैम। वेरी गुड। चले आगे। यस मैम। आज मिस पढ़ा रही हैं लेसन नंबर 8। लेसन दीप्ति क्या हुआ? क्या होता है? दीप्ति जोर से बोलो बेटा, आवाज क्लियर नहीं है। हाँ। हस्ती का मतलब क्या होता है? किसका? हस्ती। हस्ती, हस मतलब क्या है, हंसना। ती मतलब क्या है, हंस रहा है। क्या मैम? हंस रहा है या हंस रही है। अगर इसके साथ लगाएंगे तो हंस रहा है। स्त्रीलिंग सर्वनाम या संज्ञा लिया तो क्रिया भी स्त्रीलिंग हो गई, हंस रही है। ठीक है। न्यूटर जेंडर के लिए आपको खास ध्यान देना होगा। न्यूटर जेंडर मतलब जिसमें प्राण नहीं होते हैं, वो ना हंसता है, ना बोलता है, ना पढ़ता है ना। या तो हो सकता है वो गिरता है, गिरना हो सकता है, जैसे पेड़ से पत्ता गिरता है तो पत्रम पतति, है ना। अम साउंड न्यूटर जेंडर के लिए संज्ञा के लिए होता है, गृहम, विद्यालय। लेकिन अगर उसी चीज को आप न्यूटर जेंडर में बोलेंगे, वह गिरता है, तो क्या लिखेंगे, तत्पति। यह गिरता है एतत्पति, है ना। तो न्यूटर जेंडर से जब क्रिया लगाने जाएंगे तो खास ध्यान दीजिएगा न्यूटर जेंडर कौन सा क्रिया कर सकता है, उसी के अनुसार ही आप धातु लगाएंगे। न्यूटर जेंडर जो है संस्कृत के अनुसार क्या इसने बताया था, जो ना पुल्लिंग होते हैं ना स्त्रीलिंग होता है, यानी जिसमें जान ही नहीं होता है ना, इसमें निर्जीव चीज को, जैसे आपका किताब है तो किताब को संस्कृत में आप क्या बोलते हैं, पुस्तकम बोलते हैं ना। घर क्या है, निर्जीव चीज है, गृहम। विद्यालयम, अम साउंड जो है वो संस्कृत में न्यूटर जेंडर एक वचन के लिए संज्ञा शब्द है। लेकिन अगर उसी को सर्वनाम में दिखाएंगे तो आप एतत् मतलब लिखेंगे सर्वनाम शब्द, या न्यूटर जेंडर के लिए तत् लिखेंगे, वह न्यूटर जेंडर के लिए। और लेकिन इसको धातु को इसको हटा दीजिएगा, इसकी जगह कोई और धातु लगाएंगे, क्योंकि न्यूटर जेंडर हंसता नहीं है, बोलता नहीं। मैम आई वांट टू आस्क समथिंग। हाँ बोलो बेटा। मैम व्हाट इज द मीनिंग ऑफ विक्षति? आवाज क्लियर नहीं बेटा, जोर से बोलना जरा। मैम व्हाट इज द मीनिंग ऑफ विक्षति? विक्षति, यस मैम। विक्षति कोई वर्ड ही नहीं है, दृश्यति वर्ड है, देखता है, पश्यति। कहाँ लिखा है वृक्षति, कहाँ लिखा है, दिखाइए मुझे। यह क्षति वर्ड है। पेज नंबर बोलो, पेज नंबर बोलो। पेज नंबर 48 का एक्सरसाइज नंबर 2। 48 का क। विकसति वर्ड है बेटा, विकसति ना अनन्या। विकसति मतलब होता है खिलना। फूल जो है वो सिर्फ फूल के लिए आएगा। फूल का है क्या है, क्रिया क्या है, फूल क्या है, खिलता है या कली खिलती है। तो विकसत व विकस जो वर्ड है, धातु है, वो सिर्फ फूल के लिए यूज किया जाता है, पुष्प के लिए। ठीक है। राशि, राशि अनम्यूट योरसेल्फ बेटा।
हाँ मैम हाँ हम लोग तय की सतह मतलब क्या होता है? हाँ, तय की सतह कहाँ पे है वर्ड? पेज नंबर बताओ जरा। पेज नंबर 51। पेज नंबर 51 51। 51 में कौन सा? लास्ट वाले का पहला। लास्ट वाले का पहला ते। हाँ ते अभी बता रही है मिस, अभी बता रही है, इसको मैंने शुरू ही नहीं किया है अभी। दिस इज लेसन नंबर 7 मिस रिवाइज कर रही है। इसमें कोई डाउट है? ये आ गया, समझ में आ गया सबको? Miss, this we have to write in the Sanskrit copy. हाँ, संस्कृत में जैसे अनुवाद ब्लैक पेन से और हिंदी अनुवाद ब्लू पेन से। संस्कृत के सेंटेंस आप ब्लैक पेन से लिखेंगे, जैसे लेसन 7 में मैंने भेजा है वैसे ही 8 भी है। ठीक है, संस्कृत का सेंटेंस है वो आप ब्लैक पेन से लिखिएगा, हिंदी अनुवाद उसी के सामने अगर स्पेस है तो वही लिखिए ब्लू पेन से, नहीं है तो नीचे लिख दो। नंबरिंग तो पहले वैसे ही डाल लीजिए, लेसन नंबर 8 में भी जैसे हम लोगों ने 7 में किया था, 1 2 3 4 ऐसे करके नंबर डालिए, तो 5 6 7 8 पेंसिल से डालते जाइए। 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36, हाँ 36 तक ही है पूरा, 36 आएगा। एक में दो दो सेंटेंसेस है। ठीक है ना। अब करते हैं हम लोग लेसन नंबर 8, यही है आपका द्विवचन। इसमें मिस ने बताया, सुशांता हाँ व्हाट हैपेंड बेटा? शांता अनम्यूट योरसेल्फ फ्रॉम योर साइड। हाँ, जन्म मतलब क्या होता है? जना लोग, पब्लिक। ओके, लेसन नंबर 8 में क्या करना है, यही सारे मेल फीमेल इंटरजेंडर के वर्ड अगर दो हो जाएंगे तो आप उसको कैसे शो करेंगे या कैसे दिखाएंगे। यहाँ तक तो आपने बताया कि विसर्ग वाले शब्द एक वचन मेल में लगते हैं, होते हैं। अब इसी विसर्ग को अगर वो व्यक्ति या सर्वनाम अगर दो हो जाएंगे तो आप क्या लगाएंगे? औकार की मात्रा। ये सर्वनाम में भी लगाएंगे आप, संज्ञा में भी लगाएंगे। जैसे आपने कहा ना बालक का शब्द रूप पढ़ा था तो आपने लिखा था बालकः बालकौ, याद है? बालकः एक वचन में, बालकौ द्विवचन में, बालकः आपने बहुवचन में कहा था। ओके, उसी तरह से सर्वनाम में एषः का द्विवचन क्या होगा? एतौ। यह ये दो, एषा एते, यह ये दो, ये फीमेल के लिए हो गया न्यूटर जेंडर। एतत्, यह न्यूटर जेंडर, न्यूटर जेंडर अगर दो है तो क्या बोलेंगे? एते। मीनिंग यहाँ मैंने लिख दिया है ये दो। लिंग के अनुसार तीनों सर्वनाम शब्द अलग अलग। उसी तरह से सह का मतलब होता है मेल पर्सन वह, अगर वो दो हो जाएगा तो आप क्या बोलेंगे? तो, यानी औकार की मात्रा पुल्लिंग द्विवचन में होती है, चाहे वो संज्ञा हो या सर्वनाम। आप इसकी जगह बालकौ बोल सकते हैं, अश्वौ बोल सकते हैं संज्ञा में। सर्वनाम में मैंने आपको दोनों से दिखा दिया, ये दो वे दो। संस्कृत में लड़कियों के लिए एक वचन में मैंने अभी भी बताया आकार की मात्रा लगती है, द्विवचन में आपको एकार की मात्रा लगती है लड़कियों में। अभी आपका स्त्रीलिंग शब्द रूप भी है सेकेंड सेमेस्टर का, देखा है? बालका हो चुका है पुल्लिंग, स्त्रीलिंग से आपका लता आ रहा है। पेज नंबर है आपका 102, उसमें देखिए द्विवचन में लिखा हुआ है लते, लते, यानी स्त्रीलिंग के द्विवचन में एकार की मात्रा लगती है। अब इसकी जगह आप संज्ञा ले लेंगे तो आप बोलेंगे बालिके, लते, कोकिले, मक्षिके। इसका मतलब है सारे स्त्रीलिंग शब्द द्विवचन में एकार की मात्रा से होते हैं। अब सर्वनाम से मैंने आपको एते और ते से एग्जाम्पल दे दिया। उसी तरह से न्यूटर जेंडर में अम साउंड जो है वो न्यूटर जेंडर एक वचन में होता है। यहाँ मैंने मिस ने आपको सर्वनाम से एग्जाम्पल दे दिया था। यही सर्वनाम शब्द अगर द्विवचन में न्यूटर जेंडर में होंगे तो भी आप एते और ते ही लिखेंगे।
इसका मतलब होता है वे दो। और जहां ये सारे सर्वनाम शब्द दिखाई देंगे आपको प्रत्यय लगाना है तह, इसके आगे आप कोई भी धातु लगाइए, तब आप ती अगर लगाएंगे तो ये गलत हो जाएगा। आपको त ही लगाना है अगर ये सारे सर्वनाम शब्द रहेंगे तो। यही है लेसन नंबर 8। अनन्या, हाँ बोलो बेटा। अनन्या, हाँ हाँ। Yes, ma'am. I want to say, we have written ekvachan in the copy, so which you have given. So we will write this also in the copy where we have written that one. हाँ, ये ब्लॉक भी आप लिखिए कॉपी में, अनुवाद भी आज ही भेज देंगी, वो भी आप कॉपी में ही लिखेंगे। अभी फिलहाल इसमें क्या नहीं समझ में आ रहा है वही आप अभी पूछिए। ये बस मिस ने अभी इतना ही बताया है, अभी मैंने हिंदी का अनुवाद नहीं शुरू किया। इसको समझ लेंगे तो बुक का अनुवाद आप अपने से भी कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। इसमें कहाँ डाउट है? हाँ, आयुषी गंगवार। ओके आयुषी, Good morning, Miss. गुड मॉर्निंग बेटा। हाँ, Miss, what is the meaning of udiyate? उड़ियते उड़ता है, उड़ना, फ्लाई। Okay, Miss. आयुषी, आयुषी, I'm saying that in first semester I have not written in copy. From second semester I can write. फर्स्ट सेमेस्टर तो आपने लेसन नंबर 6 किया होगा बेटा अनुवाद। No, ma'am, I have not written. but you have to complete. Okay, now start from lesson number 7. And ma'am, one more doubt is that you have written in blackboard. We have to write on the Back side of your classwork copy. Okay, ma'am. Okay. Okay. Anushka, what happened beta? Gaurav, wait, I'm coming. Ma'am, ma'am, सरिता मतलब क्या होता है? सरिता, अब आप अपने से बताओ, सरिता मतलब क्या होगा? आ की मात्रा लगी है तो सरिता क्या है? स्त्रीलिंग शब्द है। मैम सरिता नहीं, सरिते। मतलब सरितेट। सरिता मतलब क्या होता है आप बताइए, किसका पर्यायवाची शब्द है सरिता? पढ़ चुके हैं। सरिता किसका पर्यायवाची शब्द है, कौन बता रहा है? मैम कह रहा है सरिता किसका पर्यायवाची शब्द है? दिव्यांशी, ओपन योर कैमरा। गौरव, सरिता किसका पर्यायवाची शब्द है? ऐसे ही बताओ, सरिता हम लोग किसके लिए यूज करते हैं? पर्यायवाची किसका है? Miss नदी। नदी, वेरी गुड, नदी। ओके, सरिता देखिए आकार की मात्रा है, इसका मतलब ये नदी क्या है? स्त्रीलिंग शब्द। ठीक है, आकार की मात्रा है, यहाँ पे नदी कितनी है? एक। नदी कितनी है? एक। अब आपने पूछा सरिते, अब कौन बताएगा? सरिते मैम कह रहा है दिल। क्या बताएगा? गौरव, मैम नदियाँ। दो नदियां। दो नदी। अब समझ में आया? आ को ए में आपने चेंज किया है ना। लता, लते, एक शाखा दो शाखाएं। बालिका, बालिके, एक लड़की लड़कियां, है ना। यानी जितने आकार की मात्रा वाले शब्द स्त्रीलिंग है वो द्विवचन में एक काल में चेंज हो जाते हैं। सेम चीज पुल्लिंग के साथ। पुल्लिंग में आपने विसर्ग लगाया, द्विवचन में आप क्या लगाएंगे? ओ। बालका, बालको, गज, गजो, अश्व, अश्व। अनुष्का क्लियर बेटा? आप समझ में आ रहा है? लड़कियों के लिए आपने क्या लगा दिया? एक। जैसे आपने एक एग्जांपल अभी क्या दिया? सरिता। उसकी जगह अगर मैंने कहा मक्खी, कौन बताएगा? दो मक्खियां। मक्खी, मक्षिका। मक्षिका। अब मैंने कहा दो मक्खियां, दो मक्खियां, क्या लगा देंगे? तो शब्द क्या बन गया? मक्षिके। मक्षी। वेरी गुड, आप समझ में आ गया सबको? फिर से क्या बताया? न्यूटर जेंडर में मैंने बताया आपको संज्ञा में अम साउंड लगता है। जैसे सपोज मैंने कहा एक घर, तो आपने कहा गृहम। विद्यालय, विद्यालयम। अब मैंने कहा दो घर, कोई नहीं बताएगा। दिव्यांशी, मैंने कहा दो घर, आप क्या करें? दो घर के लिए दिव्यांशी क्या लिखेंगे? Yes, ma'am. हाँ, दो घर के लिए क्या लिखे? What is the pronunciation of this word? नहीं, इस अभी क्या पूछ रही, पहले वो क्लियर करो।
दिव्यांशी, अभी मिस ने अभी क्या पूछा है, अभी उसको छोड़ो। मिस ने पूछा है गृहम जो है वो न्यूटर जेंडर संस्कृत का एक वचन का शब्द है घर। मिस ने कहा अब मुझको बोलना है 2 घर, तो मैं कौन सी मात्रा लगाऊं? What ma'am? गृहम एक वचन न्यूटर जेंडर का शब्द है, एक घर। अगर मिस को बोलना है 2 घर, तो मैं कौन सी मात्रा लगाऊं? बोर्ड पर देख के बताइए। Ma'am, can I tell? नहीं वेट, दिव्यांशी आप बताओ बेटा। बोर्ड पर ही है, बोर्ड पर ही है न्यूटर जेंडर। ये सर्वनाम से है, मैंने संज्ञा से पूछा, साइन वही लगेगा जो बोर्ड पर है। अनुष्का कैन यू टेल? Ma'am, can I? Sushanta, can you tell the answer, Anushka? No. Gaurav is knowing. Okay, wait. Next one. Abhyuday, what is the answer? 2 घर। 2 घर अगर बोलना हो तो क्या लिखेंगे? अभ्युदय, unmute yourself from your side, बेटा। हाँ। गृह, एक आर की मात्रा में भी होती है, लड़कियों में भी होती है। लड़कियां भी द्विवचन ए, न्यूटर जेंडर भी ए। अब समझ में आया सबको द्विवचन? जितने सर्वनाम शब्द होंगे तो आपको तह प्रत्यय लगाना, इसके आगे आप कोई भी धातु। ओके, जैसे मैंने कहा वेट, सब लोग नहीं बोलेंगे। 2 लड़कियां पढ़ती हैं, 2 लड़कियां पढ़ती हैं। कौन बता रहा है? 2 लड़कियां पढ़ती हैं। लड़की के लोग के सुलेमान, हाँ वेट सुलेमान विल टेल। मैम बालिके पठत। पठत, बालिके पठत, एक कार की मात्रा लगा दिया, द्विवचन के लिए बालिका को आपने बालिके में चेंज कर दिया, पढ़ने के लिए आपने पठ लगाया, और चूंकि द्विवचन में है इसलिए आपने तह लगा दिया। संस्कृत का अनुवाद आपका हो गया, बालिके पठता, 2 लड़कियां पढ़ती। ठीक है, आप लेसन नंबर 8 में मिस एक बार भी अनुवाद नहीं बताएंगी, मैं आपको देती हूँ 7 मिनट, जल्दी से अनुवाद करके बताइए तो, बुक में पेंसिल से ही, जल्दी। एक बार भी मिस नहीं बोलेंगी, जल्दी जल्दी स्टार्ट। 7 मिनट, अभी हुआ है 9:07, 9:20 में मिस पूछना शुरू करेंगे, जरा जल्दी करिए, तो बुक में ही करते जाइए, पेंसिल से करते जाइए, एक सेंटेंस के नीचे काफी जगह है। शुभी बैठना नहीं है, अनुवाद शुरू करो। जल्दी जल्दी जल्दी, इनका पहला 2 लाइन हो जाएगा, बताएंगे। अभिनव हाथ ऊपर है, हो गया दोनों लाइन का अनुवाद? अभिनव हो गया है? चलो बताओ क्या लिखा। ईश्वर ना, ईश्वर, व्हाट इज योर नेम बेटा? ईश्वर इथर रोशन। किसका हो गया पहला दोनों लाइन? मिस नहीं बताएंगे, अपने से करना है। नीरज हो गया? नीरज नहीं, अपने से करिए अनुवाद, मिस ने इतना समझा दिया, पहला 2 लाइन का अनुवाद बताना है। हर्ष हो गया? हर्ष कंप्लीटेड फर्स्ट 2 लाइन? अनुवाद में क्या लिखा है हिंदी में? ईशान कंप्लीटेड? सुशांता वेट बेटा, वेट सबका होने दो। रणवीर कंप्लीटेड फर्स्ट 2 लाइन? नो। ओजस कंप्लीटेड? Rakshit completed? Where are you? Rakshit.
फर्स्ट 2 लाइन कंप्लीटेड अनुवाद कंप्लीटेड। सृष्टि आपका हो गया? चलिए बताइए क्या लिखा है। बालकौ नमत। यह दो बालक नमन कर रहे हैं। नहीं, यह तो है ही नहीं वहां पे, सिर्फ लिखा है बालकौ नमत। दो बालक नमन कर रहे हैं। प्रणाम कर रहे हैं। दो बालक प्रणाम कर रहे प्रणाम कर हैं। रहे हैं। अकार की मात्रा है इसलिए वो द्विवचन में है। देखिए त लगा है, उसके आगे उसने नम धातु लगा के बना दिया। दो बालक प्रणाम करते हैं। वेरी गुड। तो नमत, तो का मैंने लिख दिया। ये दो प्रणाम कर रहे हाँ, हैं। वे दोनों प्रणाम कर रहे हैं। वेरी गुड। दूसरा वाला का कौन बताएगा? च मतलब होता है और, एंड जिसको आप बोलते हैं। संस्कृत में लिखते समय च को बाद में लिखते हैं, हिंदी अनुवाद करेंगे तो वो बीच में आ जाएगा। च मतलब होता है और। चलिए सेकंड वाला कौन बता रहा है? गौरव संजय च धावत। गौरव संजय संज्ञा है, विसर्ग की मात्रा लगी क्योंकि मेल है। ओके, गौरव भी लड़का है, संजय भी लड़का है, एक वचन में है, दोनों एक एक हैं, इसलिए विसर्ग की मात्रा लगी है, जैसे जिसने आपको बताया है वहां पे। वहां लिखा है गौरव संजय च धावत। च मतलब होता है और। कौन बताएगा अब इसका अनुवाद? रक्षित, रक्षित। ओके, ओजस। चलो ओजस बताओ। गौरव और संजय दौड़ते हैं। वेरी गुड। गौरव और संजय दौड़ते हैं। तो धावत, वे दौड़ते हैं। वे दोनों या वे दो दौड़ते हैं। वेरी गुड। तीसरा कौन बता रहा है? तीसरा राशि, राशि। ओके रणवीर। ओके रणवीर, स्टार्ट स्टार्ट बेटा। थर्ड वन। मोहना श्याम च लिखत। मोहन और श्याम लिख रहे हैं। वेरी गुड। तो लिखत, वे दोनों लिख रहे हैं। वेरी गुड। नेक्स्ट कौन बता रहा है? सैनिको रक्षत तो रक्षत। सैनिको, और यहाँ पे सैनिक कितने हो गए? सिपाही दो। वेरी गुड। सृष्टि स्टार्ट। सैनिको रक्षत तो रक्षत। दो सिपाही रक्षा कर रहे हैं। तो रक्षत, वे दो रक्षा कर रहे हैं। वे दोनों या वे दो रक्षा कर रहे हैं। वेरी गुड। नेक्स्ट बालिके पठता। देखिए लड़की हो गई है, एक आर की मात्रा हो गई। बालिके पठता, अब मेल खत्म, अब फीमेल का लाइन आ गया। बालिके पठता। श्रेयांश, श्रेयांश क्या हो जाएगा? दो लड़कियां पढ़ रही हैं। वेरी गुड। ते पठता, वे दो पढ़ रहे हैं। वे दो पढ़ रही हैं। ओके वेरी गुड। नेक्स्ट प्रियंवदा गीता च गायत। लड़की है इसलिए आकार की मात्रा है, दोनों लड़कियों का नाम है ऋषि। प्रियंवदा गीता च गायत। ऋषि, प्रियंवदा और गीता गा रही है। वेरी गुड। ते गायत, वे दो गा रही है। वे दो या वे दोनों गा रही है। वेरी गुड। नेक्स्ट, वेरी गुड। नेक्स्ट अमृतेश, अमृतांश। ओके अमृतांश, अमृतांश। अमृतांश unmute yourself from your side बेटा। अमृतांश unmute। हाँ। गीता शीला च क्रीडत ते क्रीडत। गीता और शीला खेल रही हैं, वे दोनों खेल रही हैं। वेरी गुड। नेक्स्ट कोकिले कूजत ते कूजत। नीरज, नीरज। श्रेयांशी स्टार्ट। श्रेयांशी, कोकिले कूजत ते कूजत। कोयल कितनी कोयल है? एक आर की मात्रा है। श्रेयांशी ध्यान से। दो कोयल कूजती है या कूकती है। ओके, ते कूजता, वे कूदती हैं। नहीं वे दोनों कूजती हैं। ते मतलब होता है वे दोनों, वे दोनों पूजती हैं। अनुवाद पे एकदम ध्यान देना, एक गलती से पूरा अर्थ आपका गलत हो जाएगा। ओके नेक्स्ट ते फले स्त। बोर्ड पर है सब कुछ। ते फले स्त।
इसके आगे धातु नहीं लगा है क्योंकि न्यूटर जेंडर कोई काम नहीं करता है, इसलिए वहां पे स्त लिखा है। स्त मतलब होता है। ईशान क्या हो जाएगा? ते फले स्त। वे दो फल हैं। वे दो फल हैं। ते चक्रे चलता। वे दो चक्रे चलते हैं। वे दोनों चक्के या वे दोनों पहिए चलते हैं। ते छत्रे स्त। वे दो छाते हैं। हाँ, वे दो छाते हैं। ते पत्रे पतता। वे दो पत्ते गिरते गिरते हैं। हैं। वेरी गुड। नेक्स्ट नेक्स्ट एतो अश्वौ स्त। एतो अश्वौ स्त। Not got any chance. Yashashvi got the chance. Yashashvi? No. Yashashvi start. यशस्वी मेरी आवाज आ रही है बेटा? यस मिस। हाँ स्टार्ट। तो अश्वस्त मेल मेंबर है इसलिए अ लगा हुआ है। तो का मतलब क्या लिखा है मिस ने बोर्ड पे? दो घोड़े दौड़। वे दो घोड़े हैं। वेरी गुड। अश्व धावता। दोनों घोड़े दौड़ते हैं। तह देखिए अकार की मात्रा के साथ तह लगेगा। इसके आगे आप कोई भी धातु लगाइए। ओके नेक्स्ट एतौ हंसौ स्त। कौन बता रहा है? एतौ हंसौ स्त। Only Ojas and this one. What about others? कौस्तु बड़ा चुपचाप बैठे हो। चलो बोलो कौस्तु क्या होगा? कौस्तु अनम्यूट योरसेल्फ। हाँ एतो हंसो स्त। बोर्ड पर है मीनिंग एतो का। एतो हंसो स्त। ये तो हंस है। हंसो तरता। हंस तैरते हैं। वेरी गुड। चैतन्य सुमिता च गच्छता। दो हो गए इसलिए देखिए तह लग गया है। हाँ द्विवचन कौन बता रहा है? द्विवचन परिणिका। परिणिका स्टार्ट। हाँ परिणिका। चैतन्य सुमिता च गच्छता। म्यूट योरसेल्फ फ्रॉम योर साइड। हाँ चैतन्य सुमिता च गच्छता। क्या हो जाएगा? हेलो अजीम, चलो आप बताइए। अजीम मोहम्मद अजीम ना? हाँ चैतन्य सुमिता च गच्छता। मोहम्मद अजीम अनम्यूट योरसेल्फ। अनम्यूट योरसेल्फ। आवाज नहीं आ रही है आपकी। शैली क्या होगा आंसर? चैतन्य सुमिता च गच्छता। शैली unmute yourself. आस्था आस्था unmute yourself. Pipsi आस्था unmute yourself. चैतन्य सुमिता च गच्छता। शौर्य शौर्य अग्रहरी स्टार्ट। चैतन्य सुमिता च गच्छता। चैतन्य और सुमित चल रहे हैं। जाते हैं। गच्छ मतलब होता है जाना, है ना? चैतन्य और सुमित जाते हैं। एतो गच्छता। वे दोनों आते हैं। नहीं नहीं, गच्छ मतलब जाना, आगच्छता मतलब आना। ओके एतो गच्छता, ये दो जाते हैं। नेक्स्ट है संजय संजीवा च पश्यता। संजय और संजीव देखते हैं। एतौ पश्यता, ये दोनों देखते हैं। ओके नेक्स्ट होगा एते अध्यापिके स्त। ये दोनों शिक्षिकाएं हैं। अध्यापिके पाठ्यता, दोनों शिक्षिकाएं या अध्यापिकाएं पढ़ा रही हैं।
ओके। एते कलिके स्त, ये दोनों कलियां हैं। कलिके विकसत, दोनों कलियां खिलती हैं या खिल रही हैं। एते मूषिकस्त, ये दोनों चूहियां हैं। मूषिके धावत, दोनों चूहियां दौड़ रही हैं। एते सरिते स्त, ये दोनों नदियां हैं। सरिते वहत, दोनों नदियां बहती हैं। एते विमाने स्त, ये दोनों हवाई जहाज हैं या विमान हैं। विमाने उड़यत, उसको स्पेलिंग वहां पे ठीक करिए, आपके बुक में उड़यते लिखा हुआ है, उसको ठीक करिए, तह लगाइए द्विवचन में तह। दोनों जहाज उड़ते हैं, ते को कट करके विसर्ग लगाइए। नंबर 21, एते नक्षत्रे स्त, ये दोनों तारे हैं। नक्षत्रे प्रकाशयता, दोनों तारे रोशनी देते हैं या चमक रहे हैं। एते कंदुके स्त, कंदुकम मतलब होता है बॉल। यहाँ पे दो गेंद है, दो बॉल है, इसलिए द्विवचन में न्यूटर जेंडर में ए लगा है। ये दोनों गेंद हैं। कंदुके धावत, दोनों गेंद भागते हैं। एते पुष्पे स्त, ये दोनों फूल हैं। पुष्पे विकसत, दोनों फूल खिल रहे हैं। तो कौस्त, वे दोनों कौन है। औकार की मात्रा है, इसलिए मेल के लिए द्विवचन में पूछा है, इसलिए तो के साथ क आया है। वे दोनों कौन है। तो नरस्त, वे दोनों आदमी हैं। तो कौस्त, वे दोनों कौन है। तो सिंहस्त, वे दोनों शेर हैं। तो कौस्त, वे दोनों कौन है। तो शुकौस्त, वे दोनों तोते हैं। तो कौस्त, तो गजौस्त, वे दोनों कौन है। वे दोनों हाथी हैं। ते केस्त, वे दो क्या है। न्यूटर जेंडर के लिए कौन मत लिखिएगा, क्या लिखिएगा। ते वीनेस्त, वे दोनों वीणा है। वीणा किनके हाथ में देखा है, किस देवी के हाथ में होता है वीणा, किस भगवान के हाथ में है। बस एक लोग, बाकी लोग। वीणा किसके हाथ में है। नवम, नवम वीणा किनके हाथ में देखा है आपने, किस देवता के या देवी के हाथ में है। नो वन। वीणा किसके हाथ में देखा है, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट है ये, किसके हाथ में देखा है। हर की एक एक चीज सवारी होती है और एक एक खासियत होता है हर देवी देवता का, तो किसके हाथ में आपने वीणा देखा है। बस एक, बाकी लोग। रणवीर क्या होगा आंसर। माता सरस्वती। माता सरस्वती, वेरी गुड। ते के स्त, वे दो क्या हैं। ते माले स्त, वे दोनों मालाएं हैं। ते के स्त, वे दो क्या हैं। ते मक्षिके स्त, वे दोनों मक्खियां हैं। ते के स्त, वे दो कौन हैं। ते दुर्गा लक्ष्मी च स्त, वे दोनों दुर्गा और लक्ष्मी हैं। ते के स्त, वे दो क्या हैं। ते वस्त्रे स्त, वे दोनों कपड़े हैं। ते के स्त, वे दो क्या हैं। ते व्यजने स्त, वे दोनों पंखे हैं। ते के स्त, वे दो क्या हैं। ते तृणे स्त, वे दोनों तिनके हैं या घास है। ते के स्त, वे दो क्या है। ते गृहे स्त, वे दोनों घर हैं। तो न्यूटर जेंडर के लिए यूज करिएगा क्या, अगर मेल फीमेल है तो यूज करिएगा कौन। यहाँ पे हमारा कंप्लीट होता। आज मिस भेज देंगे इसका अनुवाद। संस्कृत को आप ब्लैक पेन से, हिंदी अनुवाद आप ब्लू पेन से। सपोज अगर पहला वाक्य, वैसे लेसन का नाम डाल दीजिएगा, ठीक है। जैसे आप लेसन नंबर 6 में भी आपने ऐसे किया था, ऐसे लेसन का नाम डाल दिया। अष्टमा पाठ, उसके नीचे आप लिखेंगे प्रथम पुरुष द्विवचन। कॉपी में ऐसे आपको करना है, प्रथम पुरुष द्विवचन। पुरुष पे ध्यान दीजिएगा, र को बंद नहीं करना है। ओके, ये द्विवचन हो गया आपका, ये पाठ का नाम हो गया, ठीक है। यहाँ ये आपकी कॉपी की लाइन है, डेट डाल दिया आपने, यहाँ पे ब्लैक पेन से डालेंगे हिंदी अनुवाद। नंबर वन में आपका पहला वाला दे रहा है सेंटेंस। तो बालक कौन नाम था,
ये ब्लैक पेन से आपने डाल दिया, एरो लगा दिया हिंदी अनुवाद करने के लिए, तो नमता फिर ब्लैक पेन से लिखा आपने। अगर कॉपी में जगह है तो सामने लिखिएगा अनुवाद हिंदी, अगर नहीं है तो आप इसका अनुवाद नीचे लिख दीजिएगा ब्लू पेन से, ठीक है। तो बालक और नमता हिंदी अनुवाद में इसने क्या बताया, दो बालक प्रणाम करते हैं, ये आपका ब्लू पेन से होगा। ओके मैम। तो यहाँ डालिएगा वेद को प्रणाम करते हैं, ये आपका ब्लू पेन से अनुवाद हो गया। ऐसे कर करके फिर इसके बाद एक लाइन छोड़ दीजिएगा। 3 नंबर जो आपका दिया हुआ है गौरव और संजय, फिर इसको ब्लैक पेन से उतारिएगा। ऐसे करके आपको पूरा कंप्लीट करना है, लास्ट आपका आएगा 36 पे जाके कंप्लीट होगा। ये आपका कॉपी का है, ये ब्लैक पेन संस्कृत के सारे सेंटेंसेस आप ब्लैक पेन से लिखेंगे। कॉपी में जगह है तो सामने लिख देना ब्लू पेन से अनुवाद, अगर जगह नहीं है बड़ी बड़े राइटिंग में नहीं लिखिएगा, राइटिंग को अपनी थोड़ी छोटी करेंगे। 5th में आप आ गए हैं, थोड़ा छोटा लिखेंगे। अगर ये जगह नहीं बचता है इसके बाद तो इस अनुवाद को आप नीचे शिफ्ट कर देंगे, ठीक है। आपका होमवर्क रहेगा, मिस ने आज जो भी समझाया है आपका होमवर्क रहेगा क्वेश्चन नंबर 2, पेज नंबर है 53। शब्दों को उसके अर्थ से मिलाइए, काखा गगर नंबर डाल के इसको कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 बुक में ही कंप्लीट करेंगे। पेज नंबर 53 क्वेश्चन नंबर 2, शब्दों को उनके अर्थ से मिलाइए। दिस इज योर होमवर्क। अभी कुछ किसी को कुछ पूछना है? अभी मिस ने जो भी समझाया है क्लियर हो गया सबको? जो ग्राफ मैंने बनवा दिया है चार्ट, उसको ठीक से रखना, नेक्स्ट क्लास में फिर इसको काम आएगा और 8th क्लास तक काम आएगा आपको। एक बार आप अनुवाद समझ लेंगे तो आप अपने आप से करते जाएंगे, बहुत इजी है, बस थोड़ा समझने की देर। ऐसे फर्स्ट सेमेस्टर बहुत अच्छा किया है सबने, संस्कृत बहुत अच्छे मार्क्स आए हैं सबके। कहीं भी डाउट होगा, कुछ भी डाउट होगा, आप हिंदी पीरियड में भी पूछ सकते हैं, ऐसा नहीं है कि हिंदी है तुम्हें संस्कृत नहीं बताएंगे। ओके, कहीं भी कुछ भी डाउट होगा तुरंत पूछेंगे। अनुवाद अभी मैंने समझा दिया, आज ही मैं भेज दूंगी, इसको कॉपी में आप कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में इसने आपको होमवर्क दिया है, ठीक है। एनी डाउट? कुछ पूछना है किसी को और? ओके गाइस, बाय बाय मैम। बाय, एंजॉय योर डे। ओके बाय।